हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे प्यारे से चैनल नीट सारथी कोटा पर। लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। आज का टॉपिक बिल्कुल सेपरेट है, यहाँ पे ही हम अगेन वर्क डन के बारे में ही बातें करेंगे, मगर थोड़ा सा अब इसे हम नए तरीके से समझेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम दिया कंसेप्चुअल पॉइंट। अच्छा, सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका सर फुल फॉर्म लिखे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा सर? एफ एस कॉस थीटा। ये सब जानते हैं, अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। W इक्वल टू यानी वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या है? देखो यहां पे मैंने इसे दो तरीके से लिखा है, बात वही है, मैं कान को ऐसे पकड़ू या कान को ऐसे पकड़ू, दोनों ही चीज है कि कान को पकड़ना है, मगर तरीका देखो मैंने यहां पे कैसे लिखा है। पहली बार मैंने लिखा है एफ कॉस थीटा इंटू एस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर, और दूसरी बार मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर को सेपरेट किया है और एस कॉस थीटा, यानी इस बार जो कंपोनेंट लिया है वो मैंने किसका लिया? डिस्प्लेसमेंट का, और इस बार जो मैंने कंपोनेंट लिया था वो लिया था फोर्स का। दोनों केस में मैंने सर ए इंटू बी करूं या बी इंटू ए करूं, बात तो एक ही है, आप यही बोलेंगे, बट इस चीज को हमें समझना होगा कि यहां पे हो क्या रहा है। देखो यहां पे मैंने क्या किया है, एफ कॉस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि कंपोनेंट ऑफ एफ, क्योंकि एफ कॉस थीटा लिखा है तो कंपोनेंट ऑफ एफ मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैंने मल्टीप्लाई किया है, और यहां पे मैंने क्या किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। अब ये बात लैंग्वेज में शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली डायग्राम से समझाते हैं। देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है और एक फोर्स का वेक्टर है, दोनों के बीच में सपोज करो मैं मानता हूं थीटा एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है थीटा एंगल। अच्छा, अब मैं बोलूं कि सर फोर्स का, यानी कि सॉरी फोर्स का, ये जो जिस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? तो सर थीटा एंगल पर है तो एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में मुझे मिल जाएगा। सिमिलरली मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितनी वैल्यू होगी? तो आप बोल दोगे सर एस कॉस थीटा फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अब वर्क डन क्या है, इस बात को थोड़ा थ्योरेटिकली वे में समझो। वर्क डन का सिंपल सा काम है कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि सर फोर्स की डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मैं फोर्स के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। दोनों ही केस में मेरा वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस चीज को आपको इस न्यूमेरिकल पे अप्लाई करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देखो मैंने क्या किया है, यहां सेंटर से एक आर डिस्टेंस पे, यानी आप चाहे से रेडियस मान लो या फिर एक थ्रेड या फिर कोई स्ट्रिंग की लेंथ मान लो जिसकी वैल्यू कितनी है? आर है, और वहां पर कोई बॉक्स रखा हुआ है ई पोजीशन पे। इस बॉक्स को मैंने कहां शिफ्ट कर दिया? बी पोजीशन पर कर दिया। कैसे किया? मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया है तो डेफिनेटली इसको ये पुल करेगा और बी पोजीशन तक लेके आ गया। तो यानी कि ए से बी तक मूव कराने में हमारा कितना वर्क डन हुआ है आपको ये कैलकुलेट करना है। अब दिखने में देखा जाए तो हमें कोई डेटा नहीं दिया गया है, ज्यादा डेटा नहीं है, बस हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, रेडियस दी गई है, फोर्स दिया गया है, बट वर्क डन का तो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करें, यहां बड़ी दिक्कत है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम डायरेक्ट ऐसे निकालें तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये कर्व सरफेस है, और अगर डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट का निकालें तो भी दिक्कत है क्योंकि बॉक्स तो नीचे रखा हुआ और पोजीशन यहां पे आ चुकी है। तो यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इस केस में हमें उसी फंडे को समझना होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या? फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में अगर हम निकाल लें और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। आपके ऑप्शन मैंने यहां पे सामने रख रखे हैं। पहला ऑप्शन है एफ आर कॉस थीटा, सेकंड ऑप्शन है एफ आर साइन थीटा, थर्ड ऑप्शन है, सॉरी मैं यहां पे ए और बी वापस से लिख देता हूं, दैट इज सी ऑप्शन एंड दिस इज डी ऑप्शन। यहां पे सी ऑप्शन है एफ आर टेन थीटा एंड डी ऑप्शन है एफ आर कोसेक थीटा। फटाफट से कमेंट में आपको ये आंसर बताना है, चाहे वीडियो आप कभी भी देखें, इस वीडियो को आप कभी भी देखें, आपको इस वीडियो को देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो तो अब मैं इसे सॉल्व करा देता हूं। क्या करना है, देखो बड़ा सिंपल सा काम है।
ये सर हमारा क्वेश्चन है, हमने ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से बी पोजीशन पे मूव करा दिया है ड्यू टू ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। अच्छा, अब जरा चेक करो, अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लूं तो काम बन जाएगा? बन सकता है। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां? परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो कहां से कहां निकालना होगा, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे मिल जाए तो बात ही बन जाएगी सर, ये वाला कंपोनेंट। अब जरा चेक करो कि सर ये कंपोनेंट कैसे निकालें। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, चलो ब्लैक ही ले लेता हूं, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हें पता है यहां से लेके यहां तक आर ही रहेगी, क्योंकि हम सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये आर है तो जरा ध्यान से देखो, इस आर का इस पॉइंट पर यानी कि यहां तक कंपोनेंट कितना आएगा, इस पॉइंट पे कंपोनेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर दैट वैल्यू शुड बी आर कॉस थीटा। ठीक है, बट सर ये कंपोनेंट कितना होगा, तो ये कंपोनेंट उतना ही होगा जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी कि सर ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, चेक करो, ये कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, यानी कि ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा के बराबर। पैरेलल है तो आर साइन थीटा और ये एफ, तो सर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात क्या कह रहा मैंने कि सर फोर्स का डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स का कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट R इनटू साइन थीटा। तो वैल्यू क्या बनेगी सर, मॉड ऑफ F मॉड ऑफ R इनटू, अगर मैं मैग्नीट्यूड की टर्म में लिख रहा हूं, साइन थीटा। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं FR साइन थीटा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ओनली मैच विद ऑप्शन बी। तो आज हमने इस छोटे से वीडियो में W इक्वल टू F.S की कहानी को समझा है कि इसे किस तरीके से देखना चाहिए और न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।